राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनका भार आत्मा पर इतना गहरा होता है कि वह जन्मों जन्मों तक मुक्ति के द्वार पर भी दस्तक नहीं दे पाती। गरुड़ पुराण वह दिव्य ग्रंथ जो मनुष्य के बाद की यात्रा, आत्मा के भोग, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे रहस्यों को खोलता है। उसमें वर्णित हैं 5 ऐसे घोर कर्म जिनके परिणाम केवल इस जीवन को नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की गति को भी पूरी तरह बदल डालते हैं। ये वे 5 पाप हैं जिनका दंड न केवल नरक में भुगतना होता है बल्कि धरती पर भी व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से खोखला कर देता है। इन पापों का वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प और धर्मानुसार खंडों में अत्यंत गंभीर स्वर में किया गया है। इतना ही नहीं, इन पापों को महापातक कहा गया है, यानी वो अपराध जो केवल किसी एक नियम या समाज से नहीं बल्कि स्वयं धर्म और सत्य से विश्वासघात माने जाते हैं। इनमें से कुछ पाप ऐसे हैं जो दिखने में छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अधर्म इतना गहरा होता है कि आत्मा भी कांप उठती है। कोई तो ऐसा है जो किसी की हत्या से भी बड़ा समझा गया है, कोई ऐसा जो धर्म की जड़ों को ही काट देता है, और सबसे भयानक वह पाप जो आपको भगवान के सानिध्य से भी कोसों दूर फेंक देता है। चाहे आप ताउम्र मंदिर, पूजा और व्रत ही क्यों न करते रहें, लेकिन प्रश्न उठता है, ये 5 घातक पाप आखिर कौन से हैं? कौन सा उनमें सबसे भारी और भयंकर माना गया है? क्या इन्हें करने के बाद प्रायश्चित भी संभव है? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अनजाने में इन पापों के भागी तो नहीं बन रहे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, जहां हर एक पाप की जड़, उसका इतिहास और उसकी आत्मा पर पड़ने वाली छाया को विस्तार से समझा जाएगा। ये 5 पाप कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि आत्मिक पतन के ऐसे द्वार हैं जिन्हें पार करने के बाद मोक्ष की राह बंद हो सकती है। जब तक कि सत्य, तप और क्षमा का मार्ग न अपनाया जाए तो तैयार हो जाइए एक ऐसी गूढ़ और रोमांचकारी यात्रा पर जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आत्मा को उसका असली आईना दिखता है। नंबर 1, गरुड़ पुराण में वर्णित सबसे भीषण पापों में प्रथम स्थान पर आता है गौहत्या, जिसे न केवल एक धार्मिक अपराध माना गया है बल्कि उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा को लांघने वाला अमानवीय कर्म कहा गया है। गौ को केवल एक पशु नहीं बल्कि माता की संज्ञा दी गई है, जो बिना किसी भेदभाव के मनुष्य को दूध देती है, और उसके गोबर, मूत्र, घी, दूध, दही से मानव जीवन की शुद्धि, आरोग्यता और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ के अंग अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उसे कष्ट पहुंचाना स्वयं देवताओं को कष्ट पहुंचाने के समान पाप माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य गौ को मारता है वह मृत्यु के पश्चात न केवल यमलोक की पीड़ा भोगता है बल्कि उसे कुंभीपाक, रौरव और महारौरव जैसे नरकों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां अग्नि की नदियां उसकी आत्मा को जलाती है और सूलों पर गिराया जाता है। ऐसी आत्माएं करोड़ों वर्षों तक तड़पती रहती है और उन्हें पृथ्वी पर पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता बल्कि वे कीट, कृमि या अंधे पशु के रूप में जन्म लेती है। शास्त्रों के अनुसार गौ की हत्या करने वाला न तो यज्ञ का फल पाता है, न ही गंगा स्नान का पुण्य, और न ही उसका श्राद्ध सफल होता है। उसकी संतति तक इस पाप के दंश को झेलती है। इसीलिए कहा गया है, गवो विश्व मात्र, अर्थात गौ संपूर्ण सृष्टि की माता है और माता की हत्या समस्त धर्मों की हत्या के समान है। कौन है वह जिसने यह अधर्म किया? क्या वह अपने इस पाप से मुक्त हो पाएगा? इसका उत्तर हम आगे एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे, जहां एक राजा ने यह भूल की थी और फिर उसकी आत्मा कैसे भटकती रही, यह हम आगे कथा में जानेंगे।
बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के दक्षिण में स्थित एक समृद्ध राज का शासक था, राजा सुदर्शन। वह वैभवशाली था, परंतु धर्म के मर्म को न समझने वाला और यश लालसा से अंधा हो चुका था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, जल दुर्लभ था और पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। राजा ने अपने सभासदों से पूछा, इस संकट से बाहर निकलने का उपाय क्या है? राज दरबार में बैठे एक चाटुकार पंडित ने कहा, राजन, यदि आप एक विशेष बलि करवाएं जिसमें 5 प्रकार के पशुओं की आहुति हो तो इंद्र प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। राजा ने पूछा, कौन कौन से पशु? उस पंडित ने कहा, घोड़ा, बकरा, सुअर, कुत्ता और गौ। यह सुनते ही कुछ ज्ञानी ब्राह्मणों ने विरोध किया। महाराज, गाय का वध महापातक है, गौ माता है, वह सृष्टि की मूल करुणा है, उसे मारना स्वर्ग के सारे द्वार बंद कर देगा। पर राजा ने कहा, अगर मेरी प्रजा भूखी मर रही है तो मैं नियमों की बलि भी दे सकता हूँ। और फिर हुआ वह पूरे राज के समक्ष यज्ञ कुंड के पास एक सुंदर कोमल श्वेत गौ को बलिपीठ पर लाया गया। वह डरी हुई थी, कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह गौ राजा को देखकर एक बार बोली, हे सुदर्शन, आज तू मेरी देह को मिटा सकता है, पर मैं तेरे अगले कई जन्मों तक तुझे नहीं भूलूंगी। मैं तेरे पुण्य को भस्म कर दूंगी। कहते हैं कि उसी रात राजा को सपना आया। वह एक अंधेरे वन में भटक रहा था। उसके शरीर से बदबू आ रही थी और आकाश से आवाज आई, जिसने गौ को मारा वह नरक का अधिकारी बना। पर राजा ने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया। वर्षा हुई, फसलें आई, लेकिन उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका पुत्र विक्षिप्त हो गया, रानी रोगी हो गई, उसके सेनापति युद्ध में मारे गए। धीरे धीरे उसका राज नष्ट होने लगा। मृत्यु के पश्चात राजा की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमदूतों ने उसे पकड़कर नरक के अंधकार में फेंक दिया, कुंभीपाक नरक में। वहां उबलते तेल में उसे डुबाया गया। उसकी त्वचा जलती रही। बार बार वह चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश गौ हत्या किया। पर न्याय हुआ। इस बार जब वह मरता, उसे फिर से उसी यंत्रणा में डाला जाता। कई युग बीते। अंततः एक जन्म में वह एक अंधा बैल बनकर जन्मा, जो खुद को ठोकरे मारते हुए जीता रहा। फिर कहीं जाकर एक संत के संपर्क में आया और उन्होंने उसकी आत्मा को उद्धार का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के नाम पर किया गया अधर्म भी क्षम्य नहीं होता और गौ जैसे पवित्र प्राणी की हत्या केवल एक जीवन नहीं, अनेक जन्मों तक हमें कष्ट देती है। नंबर 2, ब्राह्मण हत्या। गरुड़ पुराण सहित समस्त धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण हत्या को एक महापाप घोषित किया गया है। यह न केवल शारीरिक हत्या है, बल्कि एक दिव्य परंपरा, ज्ञान और धर्म की हत्या के तूल मानी जाती है। ब्राह्मण वह होता है जो वेदों का ज्ञाता, यज्ञकर्ता, समाज का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक और धर्म का संवाहक होता है। अतः उसकी हत्या केवल एक मानव की हत्या नहीं, अपितु धर्म और संस्कारों की हत्या होती है। ब्राह्मण हत्या के दंड का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा पापी व्यक्ति अनेक जन्मों तक नरकों में यातनाएं भोगता है और उसे अग्निकुंड, शूलवेधन, रक्त की नदी तथा तीव्र विष से भरे कष्टदायक लोकों में डाला जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण हत्या के कई प्रकार हैं। पहला शारीरिक हत्या, दूसरा उसके ज्ञान का अपमान, तीसरा वेद निंदा करना, चौथा धर्म यज्ञ का विघटन करना। इन सभी का समान परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी ऐसा अपराध करता है तो भी वह गंभीर कर्म बंधन में बंध जाता है। ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित अत्यंत कठिन और दीर्घकालिक होता है, जैसे गंगा में बारंबार स्नान, यज्ञों का आयोजन, तीर्थ और उपवास। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने युद्ध में एक ब्राह्मण को मार डाला, जो शत्रु के शिविर में शस्त्रधारी सैनिक था। यद्यपि उसने शत्रु से रक्षा की भावना से युद्ध किया था, परंतु ब्राह्मण के वंश के विनाश का अपराध उस पर लगा और
उसे मृत्यु के पश्चात रौद्र नरकों में भेजा गया। इस प्रकार ब्राह्मण हत्या न केवल शरीर का संहार है बल्कि सृष्टि की संतुलन व्यवस्था का भी विध्वंस है। नंबर 3, माता पिता और गुरु का अपमान। गरुड़ पुराण में वर्णित विनाशकारी पाप। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसका अभिप्राय है कि माता पिता और गुरु ये तीनों ही इस धरती पर जीव के लिए ईश्वर के स्वरूप हैं। इनका अपमान करने वाला व्यक्ति न केवल सांसारिक विनाश का भागी होता है अपितु वह परलोक और पूर्ण जन्मों में भी दुख भोगता है। इस पाप की विभिन्न स्वरूप हैं। माता पिता की सेवा से विमुख होना, उनकी इच्छा की अवहेलना, वृद्धावस्था में उन्हें त्याग देना, गुरु का अपमान या उनके आदेश की अवहेलना। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा पुत्र या शिष्य मृत्यु के उपरांत क्रूर नरक में फेंका जाता है, जहां उसे बारंबार जलते हुए लोहे की छड़ से मारा जाता है। उसकी जीभ खींची जाती है और उसे नंगी आग पर चलने को बाध्य किया जाता है। एक कथा के अनुसार एक पुत्र ने अपनी वृद्ध माता को वृद्धा आश्रम में डाल दिया और जब माता की मृत्यु हुई तो उस पुत्र को भयानक रोगों ने घेर लिया। मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को ऐसी यातनाएं दी गई जो वर्णनातीत है। गुरु का अपमान भी उतना ही घातक होता है। जो गुरु वेदों का, शास्त्रों का और भक्ति का ज्ञान देता है उसका तिरस्कार साक्षात ज्ञान की हत्या है। ऐसे शिष्य को तमिस नरक में भेजा जाता है जहां अंधकार, पीड़ा और अज्ञानता की तीव्र अग्नि उसे जलाती है। इस पाप का प्रायश्चित माता पिता की सेवा करना, भजन, तप, दान, गुरु से क्षमा याचना, परोपकार, संतान को धर्म और सेवा का पाठ पढ़ाना। एक कथा के अनुसार एक युवक था जिसे उसके माता पिता ने प्रेम से पाला, पढ़ाया, लिखाया, जीवन में हर कठिनाइयों से बचाया। उसके गुरु ने उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त किया, उसे आत्मा की पहचान कराई, परंतु जैसे ही उसे थोड़ी संपत्ति मिली वह अहंकारी हो गया। उसने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया और गुरु को एक पुरानी ढोंगी कहकर तिरस्कृत किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए और बोले, तू धरती पर अपने उपकारियों को अपमानित करके आया है, अब तेरे लिए किसी भी स्वर्ग का पूर्ण जन्म का द्वार नहीं खुलेगा। उसे एक ऐसे नरक में डाला गया जहां हर दिन उसे माता पिता की चीखें सुनाई देती, बेटा तू ही तो हमारी आशा था, तूने ऐसा क्यों किया। वहां उसके गुरु का भी स्वर्ग आता, जिस ज्ञान से तूने दुनिया पाई उसी का अपमान करके तूने जीवन का सार खो दिया। चौथा पाप यह सिखाता है कि श्रवण कुमार का उदाहरण हमें क्यों दिया जाता है, क्योंकि माता पिता की सेवा, गुरु का आदर और वृद्ध जनों का सम्मान ही वास्तविक धर्म है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो गुरु का यानी गुरु के वचनों की हंसी उड़ाता है, जो वृद्धों का अपमान करता है, वह चाहे कितना भी बड़ा धनवान या ज्ञानी क्यों न हो, वह आत्मा के स्तर पर दरिद्र ही कहलाता है। नंबर 4, चौथा सबसे बड़ा पाप गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान एवं धर्म ग्रंथों की निंदा करना। यह वह अपराध है जिसमें व्यक्ति केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने शब्दों से भी अधर्म का भागी बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग वेदों, शास्त्रों, पुराणों या भगवान के अवतारों की आलोचना करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं या शंका के बीज बोते हैं, वे केवल अपने ही नहीं दूसरों के विश्वास को भी डगमगाते हैं। ऐसे लोग धर्म की जड़ों को काटने का प्रयास करते हैं, वे दूसरों को भी पथभ्रष्ट करते हैं। यह पाप केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर पर भी बहुत घातक होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि ऐसे लोग की आत्मा को यमलोक में भी विश्राम नहीं मिलता। वे न तो स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, न ही पूर्व जन्म में उन्हें श्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है, बल्कि वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि धर्म की निंदा स्वयं धर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के समान होती है। परंतु कौन कौन से शब्द, कथन या व्यवहार इस पाप की श्रेणी में आते हैं? गरुड़ पुराण में यमराज एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जो अपने जीवन में बार बार
कहा करता था, अगर भगवान होते तो दुख क्यों होता। ये सब कथा कहानी है, लोगों को भरमाने का तरीका। मंदिर में क्या रखा है? असली दुनिया तो पैसे और ताकत की है। उसने कभी भी सत्संग नहीं सुना, न ही किसी शास्त्र की वाणी को सम्मान दिया। धर्म को वह एक व्यापार मानता था और ईश्वर को मन का भ्रम। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसके शरीर के आसपास जैसे ही आए, उसकी आत्मा भय से कांपने लगी। वह चिल्लाया, भगवान मुझे बचाओ, मुझे क्षमा कर दो। पर यमराज ने स्पष्ट कहा, जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसकी निंदा करके तुमने अनेक भक्तों का मन तोड़ा, वही भगवान आज तुम्हारे शोर को क्यों सुने। उसे नर्क के सबसे गहरे तल में भेजा गया, जिसे कृमि भोज कहा गया है। वहां उसकी आत्मा को कीड़े मकोड़ों के बीच सड़ाया गया। वहां हर दिन उसे वेदों के श्लोक सुनाए जाते और फिर जैसे ही वह उन्हें नकारता, अग्नि के बाण उसके शरीर में प्रवेश करते। यह दृश्य केवल दंड नहीं बल्कि उस चेतावनी का प्रतीक है जो गरुड़ पुराण हमें देता है। कभी भी ईश्वर, शास्त्र और संतों की निंदा मत करो। भले तुम उनके मार्ग पर न चलो, पर उनका सम्मान अवश्य करो। नंबर 5, पांचवा सबसे बड़ा पाप गरुड़ पुराण के अनुसार छल, व्यभिचार और पर स्त्री गमन। यह वह पाप है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन और वाणी से धोखा देता है। पर स्त्री गमन यानी किसी अन्य की पत्नी या स्त्री के साथ अनैतिक संबंध बनाना, यह केवल एक सामाजिक अपराध नहीं अपितु आत्मा के पतन का कारण बनता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति छल पूर्वक किसी स्त्री को बहकाता है, किसी का घर तोड़ता है या वासना में लिप्त होकर अपने कर्तव्य भूलता है, वह सबसे नीच योनियों में जन्म पाता है। उसकी आत्मा को कई युगों तक तृष्णा और ग्लानि की अग्नि में जलना पड़ता है। यह पाप केवल भौतिक संबंधों से जुड़ा नहीं, मन, दृष्टि और इच्छा से भी होता है। जो मन में पर स्त्री के प्रति वासना पालता है, वह भी उस अपराध का अंश बनता है। परंतु इस पाप की छाया कैसे व्यक्ति को घेरती है और कैसे वह इसे बच सकता है, यह केवल शारीरिक पाप नहीं, यह आत्मा के सम्मान और मर्यादा का हनन है। जो व्यक्ति छल, झूठ, व्यभिचार और पर स्त्री गमन करता है, वह समाज में तो अपराधी है ही, परंतु धर्म के न्यायालय में भी दोषी ठहराता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा को महाता मिस्र नरक में डाला जाता है। वहाँ वह पूर्ण अंधकार में भूखा प्यासा रहता है और अग्नि दंडों से पीटा जाता है। यह नरक केवल दंड नहीं, यह आत्मा की कठोर चेतावनी है कि वह अपने ही कर्मों से अपने भाग्य को नष्ट न करे। अंतिम संदेश केवल श्री हरि का नाम ही मुक्ति है। गरुड़ पुराण कहता है, पाप कितना भी गुप्त क्यों न हो, वह मृत्यु के बाद आत्मा के पीछे चलता है। श्री हरि का नाम, धर्म की सेवा और सच्चे सत्कर्म यही नरक की अग्नि को शांत कर सकते हैं। जीवन में यदि अनजाने में भी कोई अपराध हुआ हो तो अब भी समय है। तपस्या करें, क्षमा मांगें, सेवा करें और श्री हरि के नाम का जप करें, क्योंकि एक क्षण की भक्ति लाखों वर्षों के पापों को नष्ट कर सकती है यदि वह मन से की गई हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।